न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं। कोर्ट परिसर में वकील को लगी गोली, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। शाहजहांपुर में वकीलों और न्यायाधीशों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच एक वकील की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया है, जहां वकील का शव खून से लथपथ न्यायाधीश कोर्ट के ऊपरी मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम में मिला। घटना के बाद से प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। वकीलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद गुस्सा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के जज्जी कोर्ट परिसर की है। यहां न्यायाधीश के कोर्ट के ऊपरी मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम में वकील भूपेंद्र सिंह का शव खून से लथपथ न्यायाधीश के कोर्ट के ऊपरी मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम में मिला। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर अपर जिला जज के कोर्ट है और दूसरी मंजिल पर कोर्ट का रिकॉर्ड रूम है। तो वहीं शव के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद मौके पर डीएम सहित भारी पुलिस बल पहुंच गया। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीम को भी बुलाया गया। बता दें कि यहां कोर्ट परिसर के अंदर जाने के लिए सभी गेटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन बावजूद इसके बदमाश अंदर कैसे पहुंच गए और तमंचा कैसे पहुंच गया, ये एक बड़ा सवाल है। वकील की हत्या के बाद साथी वकीलों में भी काफी गुस्सा है। तो वहीं वकीलों का कहना है कि गेट पर लगे सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के अंदर वकील की हुई हत्या के बाद दूसरे वकीलों और न्यायाधीशों की सुरक्षा पर भी अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहांपुर, गुलशन तिवारी, इंडियन टीवी न्यूज। तक जांच में पाया गया है और किस भी करने देखिए, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में एक संयुक्त कार्यालय है। संयुक्त कार्यालय में एक अधिवक्ता जिनका नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह है, ये अपने किसी कार्य से वहाँ गए थे और शायद ये जानकारी करने गए थे कि सम्मन इत्यादि इनकी किसी मुकदमे में जारी हुआ है अथवा नहीं। उसी दौरान ये घटना घटित हुई है, जिसमें मौके पर ये मृत पाए गए हैं और इनके पास से एक वेपन भी पड़ा हुआ पाया गया है। जहाँ बॉडी थी वहीं पर एक वेपन भी 32 बोर का एक वेपन भी पड़ा हुआ पाया गया है। इस संबंध में जो सीजीएम हैं उनके द्वारा दूरभाष पर एसपी को सूचना दी गई थी। एसपी और मैं स्वयं साथ में थे, तो हम लोग तुरंत 11:45 में ये सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग वहाँ पर मैं फोर्स के पहुँचे और प्रारंभिक तौर पे पूरी घटना का पुलिस ने विवेचना की है और उसमें कई तथ्य संज्ञान में आए हैं, लेकिन जो मौके की स्थिति है उसके अनुसार वहाँ पर एक वेपन मिला है और बाकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाहर के पदाधिकारियों से बात हुई है और उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनको लेकर कुछ मुकदमे चल रहे थे और ये 2020 के अधिवक्ता थे। 2019 में इन्होंने पंजीकरण कराया था और 2020 में इनको बार की सदस्यता दी गई थी और ये सामान्य रूप से अपने ही मुकदमे, जिनमें ये वादी या प्रतिवादी हैं, उन मुकदमों में ही पैरवी किया करते थे। बाकी चीज़ें अभी पुलिस बहुत अर्ली स्टेज में है, पुलिस अपनी विवेचना कर रही है और जब कुछ नए तथ्य सामने आएंगे तो आप लोगों को एक बार पुनः इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। इसमें ये बात है कि जो प्रीमा फेसाई जो बॉडी वकील साहब की मिली है, तो उसमें एक तो कान के करीब 1 सेंटीमीटर पीछे गन शॉट वुंड है और ब्लैकनिंग वगैरह काफ़ी क्लियरली दिख रहा था जो फिजिकली देखने पे है। और इसकी जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई हैं, जो हमारी फॉरेंसिक टीम है उसने कलेक्ट की है। तो इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि क्या एक्चुअली हुआ होगा। जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था उसका कहना था कि उनके आसपास और कोई व्यक्ति नहीं था, अधिवक्ता जो उनके आसपास। यद्यपि इनकी जो मुकदमे चल रहे हैं वो भी एक अधिवक्ता से ही चल रहे हैं, वो भी सुरेश कुमार गुप्ता, वो उन्होंने भी हाल में ही वकालत शुरू की है, उन्हीं से मुकदमे उनके आपस में चल रहे हैं। तो इस पर भी हम लोग गहराई से विवेचना कर रहे हैं और इसको बिल्कुल जैसा होगा साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उनके जो परिवारजन हैं वो आए हुए हैं और उनकी तरफ से तहरीर ली गई है और उसके आधार पर अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है थाने पर। और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विवेचना साइंटिफिक एविडेंसेस से करेंगे, ये सुनिश्चित।
अभी तहरीर और जो मुआवजे को लेकर के मांग रखी जा रही है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, सुरक्षा का जहाँ तक विषय है, एसपी साहब ने आपको बताया उसके बारे में कि सीसीटीवी फुटेज मंगाले जा रहे हैं और उसके बाद ये सुनिश्चित हो जाएगा कि कहाँ पर चूक हुई है। अगर कहीं पर चूक हुई है किसी भी स्तर पे तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। और कैंपस में प्रवेश करते समय बिना फ्रिस्किंग के और बिना प्रॉपर जांच किए हुए कोई व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। तो उस पहलू से पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। इनकी एक अतिरिक्त मांग ये है कि जो कार्यालय कक्ष हैं वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, तो अगर ऐसी आवश्यकता हुई तो उस पर भी ज़रूर कार्रवाई की जाए। मुआवजे को लेकर के ये अभी बहुत जल्दी है, पहले पता लग जाए कि आखिर घटना क्या हुई है। अभी मुश्किल से 2 घंटे पहले की ये घटना है, तो इसको एक आकार ले लेने दीजिए। प्रारंभिक जांच हो जाए पुलिस की, जिसमें दोष निर्धारण हो जाए, तदुपरांत कार्रवाई की जाएगी। इसमें बात आ रही कि वकील साहब अकेले सामने खड़े थे और कोई सवाल जवाब मांग रहे थे फाइल में, और तब तक उस बाबू ने कहा कि साहब उनके आसपास कोई था नहीं, और तब तक गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ है ये थोड़ा और जब थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा ये, तो ये क्लर्क जो है, तो उसके बाद और भी कुछ बातें पता लग सकती हैं। इसके फोरेंसिक एविडेंसेस भी लिए जा रहे हैं, जो भी फोरेंसिक की टीम आई थी, और इनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर भी बहुत सी चीज़ें और सामने आएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई जरूर। कहाँ ये वकील है, क्या डिटेल मिलता है? ये अभी तक इतनी जानकारी हुई है कि भूपेंद्र प्रताप सिंह नाम है, इनके कई मामले कई मुकदमे चल रहे थे, उसमें ये वादी हैं, कुछ प्रतिवादी हैं। ऐसी बात पता लगी है जिसको वेरीफाई कराया जा रहा है, और इसके पहले संभवतः ये कहीं बैंक में नौकरी करते थे, ऐसी भी बात पता लग रही है, उसको भी वेरीफाई कराना है। जितनी बातें अब तक आई हैं सामने उतनी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसको वेरीफाई करके उसके बाद चूँकि अभी ताज़ी घटना है, तो इस पर हमारी कार्रवाई आगे जैसा भी होगा आपको ब्रीफ करेंगे। इसकी बात ज़रूर है कि तमंचा आपकी बात सही है। ये देखना पड़ेगा कि इसमें चूँकि एडवोकेट्स की क्योंकि मुकदमा अभी कायम हो रहा है, उनके भाई आ गए हैं और थाने पर तहरीर दे रहे हैं। वो जो विवेचना में यदि नामजद होंगे जो लोग होंगे वो पकड़े जाएंगे निश्चित तौर से। क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये आपस में 2 अधिवक्ता लड़ते थे जिनके एक दूसरे पर 20-20 मुकदमे थे, और यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको उसकी जो है मुकदमों की मैं एक एक करके आप लेते रहिए फ़ोटो। ये मुकदमों का डिटेल है, एक दूसरे पर मुकदमे हैं ये, और ये अधिवक्ता महोदय जो है आपस में इन्हीं मुकदमों को लेकर लड़ते थे और मारपीट करते थे। 2 महीने पूर्व भी एक कोर्ट में लड़े थे, जिस पे मैंने इनको वार्निंग दी थी कि यदि आप लोग लड़ाई बंद नहीं करेंगे तो मैं बार सिंह से रिस्ट्रिकेट कर दूंगा आप लोगों को। सुरेश कुमार गुप्ता और भूपेंद्र सिंह, ये चूँकि पहले से ही ये सन 2000 से उनके मकान में रहते थे, और वहीं किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ। ये सुरेश कुमार गुप्ता की ही तहरीर है, मेरे पास आई थी। अध्यक्ष जी, क्या ऐसे वकीलों की कोई और जांच करेंगे जो इस टाइप से हैं कि वो और केस लड़के खुद के ही केस लड़ने के लिए वकालत करते हैं? कोई ऐसी जांच या कोई कार्रवाई करेंगे इसके लिए? बार सिंह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है भैया। जो व्यक्ति लड़ाई अपनी लड़ता है या जो मारा जाता है, वो अगर मुकदमे पार्टी बन जाएगा तो निश्चित तौर से ऐसे हादसे होंगे। वकील को केवल वकालत करने से मतलब रखना चाहिए, उसको किसी विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, क्या ऐसे वकीलों को चिन्हित किया जाएगा या ऐसे वकीलों को और जो सिर्फ अपने ही मुकदमे लड़ने या इसके लिए ही वकालत कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, जो वकील बन के आता है उसका रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, हम अपने मेंबर बढ़ाते हैं। अब वो अपने लड़ेंगे या दूसरों के लड़ेंगे, ये बार सिंह तय नहीं करता है। आज जो घटना है उसको लेकर अगली रणनीति क्या होगी? अभी तो प्रशासन से आश्वासन मिल गया है कि निष्पक्ष मुकदमा लिखा जाएगा। जो तहरीर उनके भाई देंगे वो मुकदमा लिखा जाएगा, निष्पक्ष विवेचना होगी, जो सामने आएगा उसकी गिरफ्तारी होगी। हम लोगों की यही मांग है, और जिला प्रशासन से मेरी एक मांग ये है कि मृतक अधिवक्ता को शासन से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए, और गिरफ्तारी यदि हो जाती है तो हम लोग फिर वापस काम पे आ जाएं। बस कैंपस की सुरक्षा को लेकर हिरासत में ले लिया, जैसा कि अभी सर बता रहे हैं। एक हमारी मांग और है कि
न्यायालय परिसर में जो ओपन क्षेत्र जो है वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, लेकिन जो बरामदा हैं या जो न्याय कक्ष हैं या जो तीसरी तल जो है जहाँ ये घटना अधिवक्ता की जो हत्या हुई है, बर्बर हत्या दिन दहाड़े हुई है, ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी नहीं लगाया गया है। तो मैं प्रशासन से, शासन से, माननीय उच्च न्यायालय से जो है मांग करता हूं, कल 11 बजे ज्ञापन भी इस संबंध में देंगे कि इन सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे जो है संदिग्ध व्यक्ति की जो है पहचान हो सके और कोई भी अगर घटना घटित होती है तो उसका खुलासा जो है जल्दी हो सके। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। साथ ही विजिट करें हमारी साइट indianttvnews.in पर।